प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दो ऐसे तोते की कहानी बताने जा रहे हैं जो हमारे जीवन के लिए एक बड़ी सीख देने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, राजमहल में रहने वाले दो तोते की यह कहानी है जो कि हमारे जीवन में एक बड़ी सीख देती है। जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है। यहाँ न समय एक सा रहता है और न ही लोगों का व्यवहार एक सा रहता है। समय और परिस्थिति के साथ सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए ऐसे समय में धैर्य बनाकर रखने की सीख देती है। यह कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद ही आपको पूरा ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमारे जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसी के साथ मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारी चैनल जेपी फैक्ट वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की इस कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक तोता अपने दो बच्चों के साथ रहता है। उनका जीवन खुशी खुशी बीत रहा था, लेकिन एक दिन जंगल से गुजरते एक शिकारी की दृष्टि इस तोते के दो बच्चों की खूबसूरत जोड़ी पर पड़ी। उसने सोचा कि राजा को देने के लिए ये तोते बहुत ही सुंदर उपहार हैं। वह उन तोतों को पकड़कर राजा के पास ले गया। जब उसने वे तोते राजा को उपहार स्वरूप दिए तो राजा बहुत खुश हुआ और शिकारी को उसने 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए। राजमहल में लाए जाने के बाद तोते सबके आकर्षक का केंद्र बन गए थे। उन्हें सोने के पिंजरे में रखा गया था। हर समय सेवक उनके आगे पीछे दौड़ते रहते थे। नाने नाने प्रकार के ताजे फल उन्हें खिलाए जाते थे। राजा उनसे बहुत प्रेम करता था। राजकुमार भी सुबह शाम उनके पास आकर खेला करता था। ऐसा जीवन पाकर दोनों तोते बहुत खुश थे। एक दिन छोटा तोता बड़े तोते से बोला, भाई, हम कितने खुश नसीब हैं जो इस राजमहल में लाए गए हैं और ऐसा आरामदायक जीवन पा सके। यहाँ हर कोई हमसे कितना प्यार करता है, हमारा कितना ख्याल रखता है। हाँ भाई, यहाँ हमारी जरूरत की हर चीज बिना मेहनत के हमें मिल जाती है। हमारा जीवन पहले से अधिक आरामदायक हो गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हमें हर किसी से प्रेम मिलता है। तोते को राजमहल का आनंद पूर्वक जीवन बहुत रास आ रहा था, लेकिन एक दिन छब बदल गया। वह शिकारी जिसने राजा को उपहार में तोते दिए थे, राज दरबार में फिर से आया। इस बार उसने एक काला बंदर राजा को उपहार में दिया। अब काला बंदर राजमहल में सबसे आकर्षक का केंद्र बना था। सारे सेवक उसकी देखभाल में लग गए। उसके खाने पीने का विशेष ख्याल रखा जाने लगा। तोतों के प्रति सबने ध्यान देना बंद कर दिया। यहाँ तक कि राजकुमार भी अब तोतों के स्थान पर बंदर के साथ खेलने लगा था। यह देखकर छोटा तोता बहुत दुखी था। वह बड़े तोते से बोला, भाई, इस काले बंदर ने हमारी सारी खुशियां छीन ली है। इसके कारण अब हमारी ओर कोई ध्यान नहीं देता है। बड़ा तोता बोला, कुछ भी स्थायी नहीं रहता मेरे भाई। वक्त बदलते देर नहीं लगती। कुछ दिन बीते। बंदर था तो शरारती ही। एक दिन उसने महल में बहुत उत्पात मचाया। सेवकों को बहुत तंग किया। राजकुमार भी उसकी हरकत से डर गया। राजा को जब बंदर की कारस्तानी पता चली तो उसने उसे जंगल में छोड़ आने का आदेश दे दिया। आदेश का पालन कर बंदर को जंगल में छोड़ दिया गया। उस दिन के बाद तोते फिर से महल में सबके आकर्षण का केंद्र बन गए थे। अब छोटा तोता बहुत खुश था। वह बड़े तोते से बोला, हमारे दिन फिर से वापस आ गए भैया। बड़ा तोता बोला, याद रखो मेरे भाई, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। इसलिए हमें जब समय साथ न दे तो दुखी नहीं होना चाहिए। बुरा समय है तो अच्छा समय भी आएगा। छोटे तोते को बड़े तोते की बात समझ में आ गई और उसने तय किया कि बुरे वक्त में वह धैर्य बनाकर रखेगा। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ ही आपको भी यह बात अपने मन में बिठानी चाहिए कि जब समय साथ न दे तो दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुरा समय चल रहा है तो अच्छा समय भी जरूर आएगा। प्यारे दोस्तों, कोई भी चीज स्थायी नहीं रहती है। समय के साथ हर चीज बदलती है।
इसलिए मुश्किल समय में धैर्य बनाकर रखें, क्योंकि मुश्किल समय खत्म होते ही अपने अच्छे समय की शुरुआत हो जाती है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताइएगा।